वेलकम टू लर्निंग इन्फिनिटी मायापुर। मैं हूं आपका दोस्त विश्वास और ये है हमारा प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत। पाकिस्तान की पीएम ने एक बड़े स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने यूएसए में जाकर यूनाइटेड जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन के सामने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए के पास इसराइल है ना, उसी तरीके से चाइना के पास पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट सुनकर दुनिया तो शॉक हो गई। ये कैसे कंपैरिजन है? दोनों की रिलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मगर पाकिस्तान की जनता भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी इस स्टेटमेंट को सुनकर। यहाँ पे आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम इजराइल यूएस कंपैरिजन इग्नाइट सोशल मीडिया आउटक्राई। तो पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे थे कि पाक और चाइना की रिलेशन को आपको कोरिलेट करने की जरूरत ही क्या थी इजराइल और यूएस टाई के साथ। तो आप लोग जरा ये वीडियो देखो। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American audience because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. और ये स्टेटमेंट देखकर यूएस बिल्कुल चुप है। उनकी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आया। चाइना भी बिल्कुल चुप है, क्योंकि चाइना को भी नहीं पता यहाँ पर रिएक्ट क्या करना है। क्योंकि जो यूएस इजराइल का रिलेशन है वो इतना डीप है, आई मीन टू द डेथ। जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यूएस कितना $1 बिलियन दे चुका है, उसको लेकर यूएस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ यूएस फॉरेन एड टू इजराइल के नाम पर। यह रिपोर्ट रिसेंट का रिपोर्ट है, 1 मार्च 2023 का। इसकी सेकेंड पेज पे आप देख सकते हो, टू डेट यूनाइटेड स्टेट हैज प्रोवाइड इजराइल $158 बिलियन। एक ह्यूमंगस अमाउंट है जो यूएसए ने इजराइल को दिया है। 2016 में यूएस के साथ इजराइल ने एक एमओयू साइन किया जिसमें लिखा था कि अगले 10 साल में फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2028 तक सिविलियन यूज के लिए यूएसए इजराइल को टोटल $38 बिलियन देगा। और ये कोई लोन नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त का पैसा है, फ्री का पैसा है जो इजराइल को यूएसए देगा। तो आप समझ सकते हो यूएस और इजराइल का रिलेशन कितना डीप है। इसके बदले ऑफ कोर्स यूएस इजराइल के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है। उसके अलावा यूएस की सीआईए और इजराइल की मोसाद दोनों की बहुत डीप रिलेशन है। जो यूएस का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में जो यूएस का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, सीरिया को लेकर, इराक और ईरान को लेकर, उसे भी इजराइल फॉरवर्ड करता है। वो सब अपनी जगह है, मगर आप लेवल देखिए, इन दोनों की लेवल देखिए। इजराइल को फ्री में 38 बिलियन दे रहा है यूएसए। उसके अलावा अगर आप हॉलीवुड में देखें तो इतने सारे ज्यूस एक्टर एक्ट्रेस मिलेगा, डायरेक्टर्स मिलेगा। कई लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जाता है इसराइल से। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन भी इतना डीप है। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब भी यूएस प्रेसिडेंट इसराइल में जाता है, इसराइल में जो उनका होली वॉल है उसको टच करता है। जो जुडाइज्म रिलीजियन है उसको रेस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसा रिलेशन से आप पाकिस्तान चाइना की रिलेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को एक ट्रैप में फंसा दिया है। पाकिस्तान के लोग एक टाइम पे ये बात नहीं मानते थे। अब पाकिस्तान के लोग ये भी समझ गए हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, जेल में फेंक दिया। चाइना भी पाकिस्तान आर्मी को कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तब तक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी जैसा इंडिया है ना, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। कनाडा इंडिया को कुछ बोलेगा, कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, इंडिया उसको प्रॉपर जवाब देगा। चाइना कुछ गलत बोलेगा, गलत करने की कोशिश करेगा, अरुणाचल प्रदेश को अपना बोलने की कोशिश करेगा, हमारा पोस्ट मिनिस्टर, इंडिया के पोस्ट मिनिस्टर चाइना का विजिट कैंसिल कर देगा। तो देखिए एक साथ दोनों कंट्री को इंडिया जवाब दे रहा है। दो बिल्कुल डिफरेंट कंट्री इन कनाडा और चाइना। इन ऐसा दुनिया में बहुत कम ही देश मिलेगा जो एक साथ दोनों देश को प्रॉपर तरीके से जवाब दे सके। तो पाकिस्तान में भी ऐसा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तब आएगा जब तक इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान की मेंटालिटी चेंज नहीं होगा तब तक ये सिर्फ चाइना की एक बफर स्टेट, बफर कॉलोनी और इकोनॉमिक स्लेव बन के ही रह जाएगा। तो आप कहीं से भी देखिए चाइना और पाकिस्तान को रिलेशन को यूएस और इसराइल की रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप कहीं से भी एनीवे आप यूएस इसराइल की रिलेशन को पाक और चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
पाकिस्तान के लोगों का ये नैरेटिव है कि इजराइल एक एग्रेसिव कंट्री है, इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, अटैक करता है काफ़ी बार। इशू देखिए ये है कि जहां आप खुद को इजराइल के साथ कंपेयर करो, जहां यूएस के लिए इजराइल है, ऐसे चाइना के लिए पाकिस्तान है, तो क्या मतलब जो इजराइल करता है फिलिस्तीन के साथ आप चाइना के लिए वही काम करते हो? तो ये भी एक आपत्तिजनक एनालॉजी है। तो पाकिस्तान के लोग इस कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए गुस्सा निकल रहे हैं पाकिस्तान के न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये है पाकिस्तान के न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान में 2024 में न्यू इलेक्शन आने वाला है, जो कि जनवरी के एंड तक कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में 2024 के जनवरी के अंत तक पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, अनलेस यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ नहीं होता। जनवरी 2024 के 4 तक इनकी शेड्यूल है कि इलेक्शन ये लोग करवा देगा। तो इलेक्शन के पहले जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दिया। तो जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दिया और उसके जगह पर एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किया गया। तो इस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर में बाय चांस यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग भी आ गया, तो इनको जाना पड़ा यूएसए में यूएन जनरल असेंबली को अटेंड करने। तो पाकिस्तान का पहले से ही मुद्दा रहा है, वो जब भी यूएन जनरल असेंबली में गया है उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इस बार भी कुछ नया नहीं था, उन्होंने जाके जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा यूएन जनरल असेंबली में उठाया। कश्मीर में इंडिया जुल्म करता है, कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व करो, ये सब पाकिस्तान में यूएनजीए में उठाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया ये बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया इनकी लोगों के द्वारा। सारा फोकस चला गया इनकी स्टेटमेंट पर। इवन तो पाकिस्तान की पब्लिक ने इनकी पीएम की बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकता। जब भी कोई देश यूएन जनरल असेंबली में जाके दूसरा कोई देश के बारे में बताए तो उसको एक राइट टू रिप्लाई मिलता है। तो इंडिया ने भी राइट टू रिप्लाई में बहुत ही शार्प आंसर दिया, बहुत ही ज़्यादा शार्प। इंडिया ने बोला अगर आपको जम्मू कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व करना है तो वैकेट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अपने सेना को हटाओ, टेररिज्म को बंद करो और आपके कंट्री में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन का रिकॉर्ड है वो पहले सुधारो। तो इस वक्त से साफ है कि पाकिस्तान पीएम की ये जो विजिट है ये पूरा डिजास्टर साबित हो। तो आप देखना ये होगा कि वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान पीएम की स्टेटमेंट पे क्या रिएक्ट करता है। मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया इस कमेंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अब कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर आप पाक और चाइना की रिलेशन को यूएस और इजराइल की रिलेशन के साथ कंपेयर करना नहीं चाहते तो आप किस कंट्री के साथ पाक और चाइना की रिलेशन को कंपेयर करना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।